बैलेंस सेल। हेलो एवरीवन, हम लोग बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक हमने देख लिया था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन पिछले वीडियो में देखा था कि उसमें स्ट्रक्चर कैसे बनता है। उसमें हमने अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा था और मीथेन का स्ट्रक्चर देखा था और वाटर का स्ट्रक्चर था। इस वीडियो में हम देखेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और उसमें अप्लाई करेंगे हम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को अप्लाई करेंगे और उससे देखेंगे। उसमें हर तरह के एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें पूरा जैसे PCl5 है। PCl5 में क्या है, सभी जो है बॉन्ड पेयर है, सभी बॉन्ड पेयर है। और दूसरा देखेंगे हम लोग जैसे ClF3 है। ClF3 में क्या है, बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, लोन पेयर के से बॉन्ड एंगल में क्या चेंज आएगा, बॉन्ड लेंथ में क्या चेंज आएगा, उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और उससे क्या होगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में आज दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। PCl5 का एग्जाम्पल देखते हैं। PCl5 का, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अगर फास्फोरस का, तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। लास्ट में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका हुन रोल से बना लें। तो ये 3s और ये 3p हो जाएगा। 3p इसमें इलेक्ट्रॉन भरें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जो ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल वो वैकेंट है। 1 2 3 4 3d ऑर्बिटल वैकेंट है। तो ये ग्राउंड स्टेट है फास्फोरस का। ग्राउंड स्टेट में जब फास्फोरस जो एक्साइटेड में जाएगा, एक्साइटेड में कैसे जाएगा, जो क्लोरीन है वो इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। इसके पास जो लोन पेयर है क्लोरीन के पास रिपल्सन करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जब उड़ के कहाँ चला जाएगा, 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये अनपेयर्ड हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा, यानी यहाँ चला जाएगा। और इसके पास 5 वैकेंट ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब ये 5 वैकेंट ऑर्बिटल जो है, इसमें क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। क्लोरीन बॉन्डिंग करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो सभी जगह क्या होगा, क्लोरीन एटम बॉन्ड कर लेगा, यानी यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी जगह क्लोरीन बॉन्डिंग कर लेगा। यहाँ पे एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 3p और एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो इसकी वजह से क्या होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसकी वजह से। और इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाए तो फास्फोरस सेंटर में हो जाएगा और इस तरीके से यह ट्राइगोनल पिरामिडल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इस तरीके से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे हम, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। यहाँ पे एंगल देखें तो ये एंगल 120 डिग्री, ये वाला भी एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री रहेगा। और इसके बीच का देखेंगे एंगल तो कितना रहेगा, ये एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। यानी दो तरह के एंगल है, एक 120 डिग्री है। यहाँ पे दो तरह के हैं, ये एक्सियल है, एक्सियल, और ये कैसा है, इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल है। तो इसमें अगर दोनों एक्सियल की बात करें, एक्सियल में एक्सियल क्लोरीन के बीच, यानी क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन के बीच कितना एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। उसके बाद इक्वाटोरियल में बात करें, इक्वाटोरियल में बात करें फास्फोरस क्लोरीन और क्लोरीन फास्फोरस और क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे एंगल कितना है, 120 डिग्री है। उसके बाद यदि हम इसकी बात करें, एक एक्सियल और इक्वाटोरियल की, एक्सियल प्लस क्या है इक्वाटोरियल की बात करें, इक्वाटोरियल की, तो यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो एंगल रहेगा Cl फास्फोरस और Cl के बीच में ये
90 डिग्री का एंगल है, यानी इसमें 3 टाइप्स के एंगल हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें यह सिंपल स्ट्रक्चर है, ये इसका आइडियल स्ट्रक्चर भी है, इसी तरह का इसका आइडियल स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें वेरिएशन कहाँ से आएगा? वेरिएशन आएगा जब यहाँ पे क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए। लोन पेयर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर को वेरी कर देगा, यानी स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसके बारे में। जैसे एग्जाम्पल है हमारा दूसरा ClF3 देखें, या दूसरा एग्जाम्पल देखें हम मैथ्स पर थियरी में भी इसी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन देखें। तो अब sp3d जो है, इसमें देखें, थोड़ा समझें इसको। sp3d का तो ये हमने जनरल स्ट्रक्चर समझ लिया। अब और भी स्ट्रक्चर हैं sp3d में। sp3d अगर देखें तो इसमें 2 कंडीशन है। पहला ऐसे हमने देख लिया जिसमें क्या हो, बॉन्ड पेयर हो प्लस 0 लोन पेयर। पहला कंडीशन, इसमें एग्जांपल आ गया PCl5 आ गया, देख लिया हमने। PF5 आ सकता है, PBr5 आ सकता है, ये सब आ सकते हैं। इसके बाद दूसरा हो सकता है बॉन्ड पेयर प्लस क्या हो, यानी इसमें देखें तो 4-5 बॉन्ड पेयर हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर देख सकते हैं, लोन पेयर। इसके बाद 3 बॉन्ड पेयर प्लस क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर, और एक और देख सकते हैं 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर प्लस क्या हो जाए, 3 लोन पेयर। इस तरह से 3 हम देख सकते हैं, 4 टाइप्स के। एक हमने देख लिया है 5 बॉन्ड पेयर और इसमें कोई लोन पेयर ना हो, इसमें आइडियल स्ट्रक्चर था इसका, ये आइडियल स्ट्रक्चर था। 120 डिग्री और 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री का एंगल इसमें आता था, ये हमने देख लिया है। दूसरा हम लोग देखेंगे अब 4 लोन पेयर, जिसमें क्या हो, 4 बॉन्ड पेयर हो और 0 एक जो है लोन पेयर हो, इसके बारे में देखेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है हमारे पास SF4, इसका एग्जांपल हो जाएगा SF4 में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखें, सल्फर है, सल्फर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 16 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 है, 3p4 है। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अब होम रोल के अकॉर्डिंग देखेंगे, लास्ट का भरेंगे। तो सल्फर का ग्राउंड स्टेट अगर देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और d में यहाँ पे 3s, ये 3p और ये 3d जो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ग्राउंड स्टेट के बाद ये एक्साइटेड में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, 2 3 4 5, तो ये ऐसे ही रहेगा लोन पेयर। बाकी ये कैसे हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे इस तरीके से। और जो फ्लोरीन एटम है वो यहाँ पे ऐसे बॉन्डिंग कर लेगा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर जो रहेगा इसका, इसमें जो स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर, पहले जियोमेट्री देखते हैं, जियोमेट्री फिर स्ट्रक्चर देखेंगे। मेट्री, तो जियोमेट्री इसका कैसा रहेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। तो अब इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो सल्फर है, अब इसमें एक लोन पेयर बचा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लोन पेयर, और ये सभी क्या होगा, ये सभी हो गए हमारे बॉन्ड पेयर। ये क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर हो गया, और ये क्या हो गया, लोन पेयर। अब बनाएंगे ऐसे ही। तो लोन पेयर को जानते हैं हम लोग ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसलिए कहाँ रहेगा, ये इक्वाटोरियल में रहेगा, और ये सभी कहाँ रहेंगे, ये कहाँ रहेगा, इक्वाटोरियल में। तो लोन पेयर को हम इक्वाटोरियल में
बना देते हैं। ये लोन पेयर हो गया इक्वाटोरियल में। उसके बाद चार बचे हुए हैं, ये बॉन्ड पेयर, तो उसको बना देंगे फास्फोरस, यहाँ फास्फोरस, उसके बाद यहाँ भी फास्फोरस, सॉरी यहाँ पे फ्लोरीन, सब जगह फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन लोन पेयर हो जाएगा सभी जगह पर। यहाँ पे फ्लोरीन। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों ने एंगल जो निकाला था वो आइडियल एंगल कितना था, यानी जो एंगल आना चाहिए हमारा, यहाँ का एंगल होना चाहिए था 120, यहाँ का एंगल अल्फा जो होना चाहिए 120 होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल होना चाहिए था 180 डिग्री होना चाहिए था, और इसके बीच का कितना होना चाहिए था 90 डिग्री होना चाहिए था। ये होना चाहिए जैसा हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा है, लोन पेयर इसको रिपेल करेगा इस साइड, इसको रिपेल करेगा इस साइड, जब रिपेल करेगा तो ये 180 से थोड़ा कम हो जाएगा, यानी ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा इस साइड, और ये इधर आ जाएगा। जब ये इधर आएगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, जिससे क्या होगा, ये एंगल भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अल्फा 1 एंगल है और ये अल्फा 2 एंगल है, और यहाँ का जो एंगल है अल्फा 3 एंगल, ये चेंज हो जाएंगे। अल्फा 1 आना कितना चाहिए था हमारा, अल्फा 1 आना चाहिए था 120, और अल्फा 2 जो आना चाहिए वो आना चाहिए था 90 डिग्री, और अल्फा 3 आना चाहिए था हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री आना चाहिए, बट इतना नहीं आया, इससे ये चेंज हो गया, तो इसके लिए हम डैश लगा देते हैं। तो आया कितना, अल्फा 1 डैश में कितना आ गया, ये एंगल ये थोड़ा सा कम आ जाएगा, इसको ये आ जाएगा हमारा 180 है, तो अल्फा 3 जो रहेगा अल्फा 1 अल्फा 2 डैश अल्फा 3 डैश, अगर देखें डैश डैश और यहाँ भी डैश लगा दें, तो जो ये 90 डिग्री है ये आ गया हमारा 97 डिग्री आ जाएगा, और 180 है तो ये आ गया था 177 डिग्री, और 120 जो है वो आ गया था 117 डिग्री आ गया था। देख रहे हैं ये जो एंगल है ये एंगल कम हो जा रहा है, क्यों कम हो रहा है, ये कम हो रहा है लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा है, इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, यानी जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर को चेंज हो जा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीसा स्ट्रक्चर। इसका ज्योमेट्री तो ट्रायंगुलर पिरामिडल हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सीसा। सीसा स्ट्रक्चर इसने बनाया है, सीसा जो बच्चों को झूलने के लिए होता है, इस तरीके से इस पे ऐसे बना होता है, बच्चे ऐसे ऐसे झूलते हैं, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर या सीसा स्ट्रक्चर है। इधर टेबल की तरह, यहाँ पे टेबल की तरफ दो पैर लग गए, और ये ऐसे इस तरीके से क्या होगा, बच्चे इस पे बैठ के झूलते हैं। तो ये सीसा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। ये पहला हो गया, इसमें क्या हो, 4 बॉन्ड पेयर हो, तो 4 बॉन्ड पेयर हो गया और एक लोन पेयर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं जिसमें 3 बॉन्ड पेयर होगा और 2 लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो। sp3 में देखेंगे, sp3d में देखेंगे, जिसमें क्या हो, 3 बॉन्ड पेयर हो प्लस क्या हो, 2 लोन पेयर हो। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ClF3, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ClF3। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और हो जाएगा 3p5। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को होल रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो ग्राउंड स्टेट में बनाएगा क्लोरीन का ये 3s2, और उसके बाद ये 3p हो जाएगा, 3p, फिर क्या होगा 3d है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दें,
और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट का हो जाएगा। एक्साइटेड में अगर जाएगा ये कंपाउंड मॉलिक्यूल, मतलब एक्साइटेड में जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। तो इसमें 3 फ्लोरीन है, ये से 1 मिनट, 3 फ्लोरीन है, ये जंप किया ना, ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3d, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें लोन पेयर हो जाएंगे पिछले, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे बॉन्ड पेयर। तो इसमें क्या हो गया, 2 लोन पेयर और 3 क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए। यहाँ पे फ्लोरीन ही जो है इस तरह से कर सकता है, क्योंकि या ऐसे हो सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, वो ऐसा कर सकते हैं। बाकी किसी भी एटम्स के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लोअर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके वो हायर में भेज सके, हायर ऑर्बिटल में भेज सके, लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में भेज सके। ये जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेंगे तभी वो ऐसा हो सकता है। तो पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, तो स्ट्रक्चर जो होगा इसका, इसमें 3 जो है बॉन्ड पेयर हैं। तो क्लोरीन, अब यहाँ भी क्या होगा, जो लोन पेयर है वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो कहाँ रहेगा, इक्वाटोरियल में रहेगा। बाकी ये तीनों कहाँ रहना चाहेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये एक्सियल में रहना चाहेंगे। तो यह पहले लोन पेयर को हम इक्वाटोरियल में बना देते हैं, एक्सियल में, सॉरी एक्सियल में बना दिए। उसके बाद एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन इस तरह से जो है बन जाएंगे। यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, इस ज्योमेट्री जो होगी, इसकी ज्योमेट्री ज्योमेट्री इसका वही होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर इसका टी शेप है, टी शेप है। तो एक्चुअल टी शेप ये है भी नहीं, थोड़ा सा क्या है, टिल्ड होता है। ये लोन पेयर की वजह से क्या होगा, इसके बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा और ये भी थोड़ा सा इधर आ जाएगा, यहाँ भी रिपल्सन होगा। तो 2 तरह से रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिल्ड जाएगा। इसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, और ये 2 लोन पेयर इस तरीके से, ऐसे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बनेगा। जो एक्चुअल एंगल 180 डिग्री होना चाहिए वो 180 नहीं होगा, तो कुछ कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री इसके बीच का, 120 होना चाहिए, बट ये भी 120 नहीं रहेगा, उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो ये जो है 110 के लगभग आ जाता है, ये 110 के लगभग आ जाता है। और यहाँ पे जो एंगल है वो भी चेंज हो जाता है, 90 डिग्री से क्या होता है, वो कम हो जाता है, 87 डिग्री या उस कुछ इसके लगभग हो जाता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, लोन पेयर की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है सबसे ज्यादा, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन है। और यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करने की वजह से क्या हो रहा है, इधर का एंगल इंक्रीज कर रहा है। जब इधर का एंगल इंक्रीज करेगा तो इधर का एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसकी वजह से 120 नहीं आ रहा है, उसके कंपेयर में क्या आएगा, उसके कंपेयर में कम आएगा। और यहाँ भी जो 90 डिग्री आना चाहिए था वो 90 नहीं आकर के 87 के लगभग आ रहा है, या 90 के लगभग आता है, मतलब 90 87 या 86 ऐसे कुछ आता है समथिंग। तो ये एंगल भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। यहाँ पे 2 लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा है, इसके एंगल जो है ज्यादा डिक्रीज कर जा रहे हैं। तो अगला देखते हैं उसके बाद। sp3 में अब जो है तीसरा देखेंगे, जिसमें क्या होगा, 3 लोन पेयर होंगे प्लस क्या होगा, 2 बॉन्ड पेयर। 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं। इसके स्ट्रक्चर को समझ लेंगे। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा IF3 माइनस, सॉरी, हाँ, I3 माइनस हो जाएगा, या ClF2 माइनस हो जाएगा, या
जो है IF2-, ये सभी एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। तो इन सब का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्लोरीन देखते हैं, F2- को देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, 1s2 यहाँ करते हैं, 17 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट बनाते हैं इसका, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। इसके बाद इधर जो है इसका 3d ऑर्बिटल वैकेंट छोड़ देते हैं। ये 3d है, ये 3p है, और ये क्या है, 3s है। एक्साइटेड में जाएगा तो सेम वैसे ही एक्साइटेड हो जाएगा। एक माइनस लगा हुआ है इस पे, तो एक इलेक्ट्रॉन और रख लेते हैं इसमें। इस तरीके से माइनस लगने की वजह से क्या हो रहा है, ये क्लोरीन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये ऐसे सेम एज, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप करके आगे चला जाएगा, एक यहाँ अनपेयर्ड हो जाएंगे। अब जो क्लोरीन है या फ्लोरीन है वो बाइंडिंग कर लेगा यहाँ पे ऐसे बाइंडिंग कर लेंगे, फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन या फ्लोरीन फ्लोरीन जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऐसे बाइंडिंग कर लिया, बाइंडिंग करने से क्या होगा, इसमें हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है sp3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यस और 3p और एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो sp3d हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका। और इसमें क्या हो जाएंगे, 3 जो है हमारे आ जाएंगे, 3 लोन पेयर आ जाएंगे और 2 क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जैसे क्या मिल गया था, IF2 लिया है, तो क्लोरीन, इसके बाद इसमें जो तीनों लोन पेयर है वो कहाँ आ जाएंगे, वो तीनों आ जाएंगे इक्वाटोरियल में, तो तीनों को इक्वाटोरियल में ऐसे बना देंगे इस तरीके से, इक्वाटोरियल में। और जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है वो कहाँ चले जाएंगे, एक्सियल में चले जाएंगे। स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। तो इसका जियोमेट्री हो जाएगा, जियोमेट्री हो जाएगा इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप हो जाएगा इसका, या स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, स्ट्रक्चर हो जाएगा लीनियर, लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री रहेगा। ये लोन पेयर की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो तीनों तरह के एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब आज के लिए इतना रखते हैं, कल देखेंगे हम लोग sp3d2 हाइब्रिडेशन इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, उसमें जो है डेरिवेशन देखेंगे, उसमें भी वेरिएशन देखेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या उसमें भी लोन पेयर आएगा तो कैसे ये जो है इफेक्ट शो करेगा, उसका क्या बॉन्ड एंगल चेंज करेगा, इन सबको जो है देखेंगे और इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी इसमें कमी हो जो है कमेंट के थ्रू हमें बताएं या कांटेक्ट करें ईमेल आईडी पे। और अगर नोट्स प्रोवाइड कराना हो, किसी को नोट्स चाहिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमसे को मैसेज कर सकते हैं मेल पे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल देखते हैं ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में लोन पेयर के साथ साथ, मतलब जो उसमें बॉन्ड पेयर होंगे, बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर आ जा रहा है तो क्या जो है डिफरेंट आएगा, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसकी ज्योमेट्री भी देखेंगे, क्या ज्योमेट्री पे और क्या स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग करने में क्या चेंज आ रहा है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं।